आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। जब वैद्युत धारा को हम दिखाते हैं परिपथ में, तो हम उसके साथ परिमाण तो होता ही होता है, प्लस क्या भी दिखाते हैं, उसकी दिशा भी दिखाते हैं। अगर कोई एक परिपथ बना दूं मैं, ये कोई प्रतिरोध ले लिया, एक सेल या एक बैटरी लगा दी, एक कुंजी लगा दी, तो इस तरीके से एक परिपथ पूरा हो गया। जब स्विच को हम ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ में एक धारा का प्रवाह होता है, धारा प्रवाहित होती है। धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ को होता है? ऊंचे विभव से कहाँ की ओर? नीचे विभव की ओर, यानी कि धन प्लेट से कहाँ की ओर? ऋण प्लेट की ओर। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, क्योंकि चालक ले रखा है, तार है, चालक तार है, तो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं ऋण टर्मिनल से कहाँ की ओर? धन टर्मिनल की ओर, जिस कारण धारा प्रवाहित होती है धन टर्मिनल से कहाँ की ओर? ऋण टर्मिनल की ओर। तो सदिश राशि की जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, सदिश राशि की जो परिभाषा हमने पढ़ी है, वो परिभाषा ये थी, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, वो भौतिक राशि कहलाती है सदिश राशि। यानी कि सदिश होने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का होना भी आवश्यक है। तो इस परिभाषा के अनुसार अगर मैं कहूं यहाँ पर 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इसका अर्थ हुआ 5 एम्पियर उसका परिमाण हो गया। और यहाँ पर एरो लगाया है, एरो यानी कि दिशा लगाई है, तो परिमाण भी है, दिशा भी है। तो उस परिभाषा के अकॉर्डिंग, उस परिभाषा के अनुसार वैद्युत धारा एक सदिश राशि होनी चाहिए। किंतु हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? ये कैसे आया? तो अब सुनिए, सदिश राशि की जो सबसे पूरी परिभाषा है, वो पूरी परिभाषा आप लोगों ने नहीं पढ़ी है। सदिश राशि की जो पूरी परिभाषा है, वो परिभाषा क्या है? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो, और जो सदिशों के योग नियम का पालन करती हो, सदिशों के नियमों का पालन करती हो, उसे आप कहते हैं सदिश राशि। याद रखना, परिमाण भी होना चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए, और सदिशों के योग नियम का पालन उसने करना चाहिए, वो भौतिक राशि कहलाती है सदिश राशि। तो यहाँ पर सदिश के लिए, जैसे बल एक सदिश राशि है, तो बल एक सदिश राशि है, तो किस तरीके से? मान लेता हूं ये कोई पिंड है, ये कोई पिंड है, इस पर दो बल लगा दिए। एक लगाया बल ये 5 न्यूटन, दूसरा बल लगाया ये 3 न्यूटन। तो इस पर परिणामी जो बल आया वो इस दिशा में, जहां एरो लगा रहा हूं, इस दिशा में 5 + 3 = 8 न्यूटन। यानी कि बल कितना लग रहा है इस पर? 8 न्यूटन। यहाँ पर बल आपस में जुड़ गए हैं। क्यों जुड़ गए हैं? क्योंकि दोनों बल एक ही दिशा में लगे हैं, या इन सदिश राशियों के बीच का कोण 0 अंश है। 0 अंश है तो जुड़ गए एक ही दिशा में होने के कारण। अब अगर यही बल ऐसे लग जाए, माना 5 न्यूटन लेफ्ट से राइट की ओर लग गया, 3 न्यूटन राइट से लेफ्ट की ओर लग गया, तो अब यहाँ पर परिणामी बल कितना हो जाएगा? परिणामी बल 5 - 3 = कितना? 2 न्यूटन। यहाँ पर देखिए ये घट गए, बल वही लगे हैं, ऊपर भी 5 और 3 लगा है, यहाँ पर भी 5 और 3 लगा है, दोनों जगह बल समान लगे हैं, परिमाण दोनों का समान है। किंतु यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर कितना हुआ? 0 अंश। और यहाँ पर थीटा बराबर हो गया 180 डिग्री।
यानी कि दोनों के बीच का कोण हो गया 180 अंश। तो जब समान दिशा में लग रहे हैं तो जुड़ जा रहे हैं, जब विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो घट जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर इन दोनों बलों का परिणामी इनके बीच के कोण पर भी निर्भर करता है, यानी कि सदिशों के योग नियम का पालन करता है। इसलिए ये कैसी राशि हुई? एक सदिश राशि। इसके अलावा माना दोनों बल 90 अंश के कोण पर काम करेंगे तो परिणामी कुछ और आ जाएगा। 45 अंश पर काम करेंगे तो परिणामी कुछ और आ जाएगा। यानी कि इन दोनों बलों का परिणामी यहाँ पर इनके बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। अब वैद्युत धारा लेते हैं। क्या वैद्युत धारा भी इसका पालन करती है, सदिशों के योग नियम का? वैसे ही ले लेते हैं। मान लिया एक तार ये है, एक तार ये है, ये जंक्शन नोड पॉइंट ये अलग आ गया। यहां से आई 5 एम्पियर धारा, यहां से आई 3 एम्पियर धारा, दोनों के बीच का कोण ये है। तो परिणामी धारा यहाँ को कितनी धारा जाएगी? कुल 5 + 3 = 8 एम्पियर धारा आगे की ओर जाएगी। कितना? 8 एम्पियर। एक धारा आई 5 एम्पियर, दूसरी धारा आई 3 एम्पियर। तो यहाँ से पानी ले सकते हैं, यहाँ से 5 लीटर पानी आ रहा है, यहाँ से 3 लीटर पानी आ रहा है, तो टोटल कितना जाएगा? 8 लीटर। अब इनके बीच का कोण बदल देता हूं। कुछ इस तरीके से धारा आ रही है। इस तार में आ रही है 5 एम्पियर, इस तार में आ रही है 3 एम्पियर। तो यहां से कितनी धारा जाएगी? धारा का मान अभी भी वही 5 + 3 = 8 एम्पियर। परिणामी धारा अभी भी उतनी ही आई। यहां पर कोण था दोनों के बीच का, सपोज θ1, परिणामी 8 एम्पियर। यहां पर कोण सपोज हो गया θ2, परिणामी तब भी कितना? 8 एम्पियर। यानी कि यहाँ पर परिणामी बीच के कोण पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसी का यानी कि सदिशों के योग नियम का पालन वैद्युत धारा नहीं करती है। अगर सदिशों के योग नियम का पालन करती तो यहाँ पर परिणामी अलग होना चाहिए था, यहाँ पर परिणामी अलग होना चाहिए था, मगर दोनों स्थितियों में आप देख रहे हैं परिणामी क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो इस कारण से इसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, किंतु ये सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए वैद्युत धारा को एक अदिश राशि लिया जाता है। तो सदिश की पूरी परिभाषा ध्यान दीजिएगा। वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, और जो सदिशों के योग नियम का पालन करती है उसे आप कहते हैं सदिश राशियां। यहाँ पर धारा में परिमाण भी है, दिशा भी है, किंतु ये सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए ये हुई एक अदिश राशि। बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करना, क्योंकि वैद्युत धारा में परिमाण भी है, दिशा भी है, किंतु यह सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए ये कैसी राशि हुई? एक अदिश राशि। अब यहाँ पर जो एरो लगाते हैं हम, एरो एरो जो लगाया जाता है धारा की दिशा दिखाने के लिए, वो केवल ये बताता है कि धन आवेशों का प्रवाह कहाँ से कहाँ की ओर हो रहा है। केवल ये दिखाने के लिए हम वहां पर क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं। वो एरो बताता है धन आवेशों के प्रवाह की दिशा को। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि वैद्युत धारा कैसी राशि? एक अदिश राशि होती है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, किंतु ये सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है। दूसरा जो टॉपिक आता है बच्चों, वो है धारा घनत्व। धारा घनत्व किसको कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को कहा जाता है धारा घनत्व।
धारा घनत्व एक सदिश राशि है। इसकी दिशा उस बिंदु पर धारा की दिशा में ही होती है। जहां को धारा का प्रवाह होगा वहीं को धारा घनत्व की दिशा। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं ये कोई चालक तार है। ये चालक तार ले लिया आपने। मान लेते हैं इसमें आई एम्पियर की धारा ये प्रवाहित हो रही है। इसका परिच्छेद क्षेत्रफल ये परिच्छेद क्षेत्रफल इसका है कैपिटल ए। धारा प्रवाहित हो रही है आई। क्षेत्रफल कैपिटल ए के लंबवत कितनी धारा का प्रवाह हो रहा है? आई एम्पियर की धारा का प्रवाह हो रहा है। कैपिटल ए क्षेत्रफल से होकर जाने वाली धारा है आई। तो एकांक क्षेत्रफल के लंबवत जाने वाली धारा हो जाएगी आई अपॉन ए। इस आई अपॉन ए को ही आप बोलते हैं धारा घनत्व, यानी कि जे बराबर आ जाएगा आई अपॉन ए। ये आ गया धारा घनत्व। तो एकांक क्षेत्रफल के लंबवत जितनी धारा प्रवाहित होती है उसे आप कहते हैं धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को कहा जाता है धारा घनत्व। यहाँ पर ए क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित हो रही थी आई धारा, तो एकांक क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित हुई आई अपॉन ए। एकांक क्षेत्रफल के लंबवत जितनी धारा प्रवाहित होती है उसी को कहा जाता है धारा घनत्व। अच्छा, अगर ऐसा ना हो कि मान लेता हूं जो धारा है वो ये प्रवाहित हो रही है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा ले लेता हूं। धारा का प्रवाह हो रहा है आई, मगर अब क्षेत्रफल जो है इस तरीके से रखा हुआ है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा। क्षेत्रफल याद रखना, गाउस की प्रमेय पढ़ा था। क्षेत्रफल को हम एक सदिश राशि की तरह उपयोग करते हैं और उसकी दिशा उस तल पर अभिलंबवत बाहर की दिशा में होती है। तो इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैपिटल ए क्षेत्रफल ले लूं तो ये क्षेत्रफल की आगे आपके पास कैपिटल ए। धारा प्रवाहित हो रही है आगे की ओर, दोनों के बीच का कोण ले लेते हैं थीटा। अब देखिए यहाँ पर आई और ए एक ही दिशा में थे। ऊपर वाले चित्र में देखिएगा ए क्षेत्रफल सदिश की दिशा निकालूंगा तो इस तल पर अभिलंबवत कहाँ की ओर? बाहर की ओर। यानी कि जहां को वैद्युत धारा है वहीं को क्या है? क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, इस क्षेत्रफल सदिश का घटक निकालता हूं। किसकी दिशा में? धारा की दिशा में। ये क्षैतिज घटक हुआ तो क्षैतिज घटक आ गया ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा। तो अब धारा के लंबवत जो क्षेत्रफल है वो ए न होकर कितना हो गया? ए कॉस थीटा। एक लंबवत घटक भी आएगा जो ए साइन थीटा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको केवल कौन सा चाहिए? धारा की दिशा वाला घटक। धारा की दिशा वाला घटक आ गया ए कॉस थीटा। तो अब इससे जाने वाला यहाँ इस बिंदु पर धारा घनत्व जे बराबर आई अपॉन ए की जगह आ गया ए कॉस थीटा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई इक्वल टू जे इंटू ए कॉस थीटा। अब देखिएगा धारा तो अदिश राशि है तो कैसे दिखाते हैं? जे डॉट वेक्टर ए, यानी कि धारा घनत्व और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को, धारा घनत्व और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को आप उस बिंदु पर क्या प्राप्त कर सकते हैं? धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया बच्चों धारा घनत्व। याद रखना दिशा दोनों समान होनी चाहिए। जहां को धारा प्रवाहित हो रही है क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी वही को। ऊपर वाले चित्र में आई और ए दोनों समान दिशा में है, जबकि नीचे ए और आई के बीच का कोण थीटा है, इसलिए हमने ए का घटक लिया आई की दिशा में जो आया ए कॉस थीटा। तो अब क्षेत्रफल ए न लेकर क्या लेंगे हम? ए कॉस थीटा लेंगे। यहीं से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। इससे आई का मात्रक हो गया एम्पियर और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक आ गया।
विमान निकालना चाहे एम्पियर के लिए हो गया ए, मीटर के लिए हो गया एल की पावर -2। तो ये आगे बच्चों उसकी विमान। तो आज दो टॉपिक आपको बताए हैं, इन दो टॉपिक्स को ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से। धारा घनत्व तो एक इंपोर्टेंट टॉपिक है। हाँ नीरज, समझ में? नीरज, सर। हाँ समझ में बेटा? सर हाँ। ठीक है बेटा, इतना पढ़ना है, फिर पढ़ाऊंगा।